पाक इंडिया डीजीएमओस के दरमियान तीसरा राब्ता भी आज हुआ, सीज फायर बरकरार रखने पर मुत्तफिक हुए। लेकिन जो तय हुआ था सीज फायर के दौरान, और अमरीकी सदर बार बार उसका तस्करा भी कर रहे हैं, न्यूट्रल वेन्यू पर मुज़ाकरात, अभी तक हमें उसके कोई आसार नजर नहीं आ रहे। रुकावट उसमें क्या है? क्या डिप्लोमेटिकली कुछ राब्ते वगैरह हो रहे हैं? देखिए, डिप्लोमेटिकली राब्ते भी हो रहे हैं और डीजीएमओस के दरमियान जो है वो जो यानी सरहदी या बॉर्डर सूरत हाल होती है वो भी डिस्कस हो रही है। लेकिन इसमें कोई इतना फास्ट ट्रैक जो है वो तो नामुमकिन है, ना उसकी तवक्को की जानी चाहिए कि ये फौरी तौर पे कोई मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे और उसके बाद ये मामला जो पिछले 76 साल से एक मसला बना हुआ है दो मुल्कों के दरमियान, तो इसके ऊपर कोई फौरी पेशरफ्त हो जाएगी। ये मामला जो है ये यानी अपने अंदाज और अपने ही जो है वो तरीक़ाकार के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। लेकिन हमें इस बात में बड़ी जो है वो कामयाबी हुई है कि कश्मीर का मामला जो कि पिछले 10-15 साल से जिसको इंडिया जो है वो अपने तौर पे तो दफन किए बैठा था, वो पूरी तरह से जो है वो पूरी दुनिया के फोकस पे आ गया है। और इसी तरह से जो वाटर रिकॉर्ड है उसके ऊपर जो यकतरफा तौर पे इंडिया मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए था, तो उससे भी वो पीछे हटा है। तो बहरहाल ये चीज़ें जो हैं ये आगे बढ़ेंगी, लेकिन इनमें कोई इतना फास्ट ट्रैक की जो है तवक्को नहीं की जानी चाहिए। फास्ट ट्रैक की एक्सपेक्टेशंस ना रखी जाएं। अच्छा रान साहब, वो जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हों, उनके वजीर खारजा हों, वजीर दिफा हों, जिस किस्म के बयानात वो दे रहे हैं उससे तो कशीदगी मजीद बढ़ रही है। यानी उनका ये कहना कि पानी तब तक बंद रहेगा जब तक दहशतगर्दों को आप हमारे हवाले ना कर दें। सीज फायर लगता ये है कि उनसे जबरदस्ती करवाया गया है। देखें, ये इंटरनल पॉलिटिकल कंपल्शंस होते हैं, उनको सेटिस्फाई करने के लिए कुछ बातें जो हैं वो की जाती हैं और फिर अपने लोगों की को ऐसा से ज़हन साजी भी करना मकसूद होता है। तो इसलिए हमें इन बयानात को इस अंदाज से एनालाइज करने की और इससे कोई नतीजा अख़ज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वो ठीक है, वो बातें अपने जो उनका अपना एक माहौल है, उस माहौल में जिस तरह से उन्होंने नफ़रतों को जो है वो वहाँ पे अरूज दिया, वहाँ पे बढ़ाया और फिर ख़ुद ही उसका होस्टेज हो गए, तो वहाँ से लोगों को नीचे लाने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ इस किस्म के बयानिए जो है वो देने पड़ेंगे, वरना तो ये चीज़ें उनके गले पड़ जाएंगी और पड़ी हुई हैं, इस वक्त पड़ी भी हुई है। राज साहब, डोमेस्टिक प्रेशर है मोदी की गवर्नमेंट पर, हिंदुत्व रजीम पर, लेकिन ऐसे बयानात देना कि पाकिस्तान के एटमी असासों को जो है वो टेक ओवर कर लिया जाए, वो सेफ नहीं है, यहाँ पर पाकिस्तान की भी अपनी सेंसिटिविटीज़ हैं, तो ऐसे बयानात को क्यों ना सीरियसली लिया जाए? नहीं, इन चीज़ों को बिल्कुल सीरियसली नहीं लेना चाहिए और हमें अपने ऊपर जो एतमाद हम पहले तो सिर्फ हम दावा करते थे, उस दावे को हमने सच कर दिखाया है। हमारी मुसल्लह फ़ौज ने, हमारी मिलिट्री लीडरशिप ने जो है वो जो बात की थी उस बात को उन्होंने ऑन ग्राउंड साबित कर दिया है। तो इसलिए हमें उस एतमाद को बिल्कुल नहीं खोना चाहिए और उस यकीन के साथ जो है वो अपने हमारे जो दूसरे मसाइल हैं, हमारी इकॉनमी का मसला है, हमारे बाकी मामलात हैं मुल्क को आगे लेके जाने के, हमने बेरोज़गारी पे काबू पाना है, हमने जो है वो अपनी शरह नमू को जो है वो 7-8% पे लेके जाना है। तो हमारे बहुत सारे और मसाइल हैं, हमें उनके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए बजाय इसके कि हम मोदी के या उसके वज़रा के बयानात को जो है वो एनालाइज करते रहे और उनके मुताबिक सोचते रहे। अब ठीक है राज साहब, हमारे जो मसाइल है तवज्जो उसी पर रहनी चाहिए, लेकिन जारियत का आगाज उन्होंने किया, पहल वो करते हैं, चाहे बयानात की सूरत में हो, हमले की सूरत में हो, और यहाँ से बड़ा बिफिटिंग रिस्पांस भी किया। अभी जो आप बातें कर रहे हैं, जिस कंडक्ट का आप बतौर सीरियस सियासतदान मुजाहरा कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटिशियंस और खुसूसन कैबिनेट को भी इसी कंडक्ट का मुजाहरा करना चाहिए अगर वो मुस्तकिल क़याम हम चाहते हैं तो। नहीं, देखें, उनके
मेरा ख्याल है कि इस वक्त उनकी मजबूरी है, क्योंकि उन्होंने पहलगाम के वाक़े के बाद नफ़रत को इतना बढ़ाया कि हम मलिया मेट कर देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, हम निशान मिटा देंगे। उसके बाद फिर पब्लिक का प्रेशर जो है वो, क्योंकि जब आप एक बयानिया जो है वो गवर्नमेंट जो है वो लोगों के मुंह में डालती है, तो फिर लोग उसके नारे लगाना शुरू कर देते हैं। तो फिर जब लोगों का प्रेशर आया कि जी आप कुछ करें, तो फिर गवर्नमेंट जो है वो, इंडियन गवर्नमेंट होस्टेज हो गई उस प्रेशर की, उस नफ़रत की। और फिर शायद वो ना भी करना चाहती थी, लेकिन उसे फिर करना पड़ा, और जब करना पड़ा तो फिर उसका जवाब भी फिर जो है वो बरतना पड़ा, उससे और ज़्यादा हजीमत हुई। तो इसलिए वो अब अपने मामलात को जो है वो मैनेज करने के लिए हमारे हिसाब से तो दोबारा गलती कर रहे हैं। उन्हें चाहिए कि वो सीधी बात करें और ये बताएं अपने लोगों को कि दो एटमी ताकतों के दरमियान जो है वो लड़ाई कोई चॉइस नहीं है। देखिए DG ISPR ने कितनी बड़ी बात की है। अब इतनी बड़ी बात को उधर से करे तो उनका भी, लोगों का जहन जो है वो टखाने आ जाए, लेकिन वो तो बात करते ही नहीं है। वो तो यानी जंगी जो है वो एक जुनून जो है वो लोगों के ऊपर मुसल्लत करने की जो है वो कोशिश करते हैं। DG ISPR ने कहा नहीं कि ये दो एटमी कुव्वतों के दरमियान जो जंग जो है एब्सर्डिटी है जी, यानी एब्सर्ड का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। तो हमारा तो यही मौक़िफ़ है कि दो एटमी कुव्वतों के दरमियान जो है वो जंग जो है वो कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर इंडिया इसके बावजूद जो है वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा, तो फिर नुकसान उसने उठाया भी है, और आइंदा भी अगर कोई हरकत करेगा तो फिर नुकसान जो है वो हजीमत जो है ना इससे बढ़ के ही होगी। अच्छा, अब तारीख उठाकर देखें तो शायद डोनाल्ड ट्रंप पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट ऐसे आए, उन्होंने सीज फायर भी करवाया, और वो रोजाना की बुनियाद पर वो स्टेटमेंट दोहरा रहे हैं, और उससे जो है इंडिया पर और नरेंद्र मोदी को उधर इंडिया में अंदर जो प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है उन पर। अब क्या उसकी वजह जो है आपको ये नजर आती है कि सऊदी अरब का एक इसमें किरदार हो सकता है, काफी करीबी ताल्लुकात है मोहम्मद बिन सलमान के, या ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो तेजी से चेंज हो रहा है? देखिए, हमारा तो मौक़िफ़ वही होगा जो आपने दोहराया है जी। हमारा तो स्टेटेड मौक़िफ़ है, लेकिन टेबल की दूसरी तरफ अगर कोई बैठ के अपना कोई मौक़िफ़, अपनी कोई बात करता है तो उसे हम रोक तो नहीं सकते। वो अपनी बात जहाँ से भी शुरू करना चाहता है करें, लेकिन होगी तो बात कश्मीर के ऊपर ना। बाकी अगर कोई वो फार्मूला पेश करेंगे तो उसको फिर देखा जाएगा कि वो जो है वो क्या है और वो कैसा है, क्या उसके ऊपर गौर किया जा सकता है या वो गौर करने के काबिल ही नहीं है। और फिर ये जो मुज़ाकरात होंगे, इसमें मैं समझता हूँ कि ज़रूर पाकिस्तान इस बात का एहतमाम करेगा कि जो हमारे कश्मीर के लोग हैं, हमारे भाई हैं, जो वहाँ पे पॉलिटिकल तंजीमें हैं जिन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, तकरीबन पिछले वो 70-75 सालों से जो है वो लाशें उठा रहे हैं, शहादतें गले लगा रहे हैं, तो उनको भी तो बीच में बैठाया जाएगा, उनको उनकी भी इनपुट जो है वो दी जाएगी। तो उसके बाद ही फिर किसी जो है वो हतमी नतीजे पे पहुंचा जा सकेगा।